ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इजराइल हमास की जंग के साइड इफेक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते पर भी पड़ने लगे हैं। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ बेहद महत्वाकांक्षी रक्षा संधि से कदम पीछे खींच लिया है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फलस्तीन पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अडिग। अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करेगा सऊदी अरब। गाजा युद्ध पर सऊदी अरब का बड़ा फैसला। अब छोटे डिफेंस मिलिट्री एग्रीमेंट पर जोर, इजराइल को तगड़ा झटका। सऊदी अरब के अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सऊदी अरब अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन करने की मांग से पीछे हट गया है। इस बदलाव की वजह गाजा में इजराइल के भीषण हमलों को माना जा रहा है। अब इस डील के बदले सऊदी को इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते बहाल करने थे। अब वो अमेरिका पर किसी छोटे डिफेंस मिलिट्री कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन करने के लिए दबाव बना रहा है। गाजा युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कोई बड़ा समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की शर्त है कि अगर इजराइल फलस्तीन देश बनाने के लिए ठोस कदम उठाता है तो उसे मान्यता दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ये जानते हैं कि अगर वो हमास को किसी भी तरह की रियायत देते हैं तो उन्हें अपने देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में दोनों नेता अपने अपने देश की आंतरिक राजनीति में उलझे हुए हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अभी सऊदी अरब के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए एक्साइटेड हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा। इससे अरब दुनिया में इजराइल को बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस मिलेगी। सऊदी और अमेरिका को उम्मीद है कि जनवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले एक छोटे डिफेंस मिलिट्री एग्रीमेंट पर साइन हो सकता है। इस समझौते में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस इंडस्ट्री में पार्टनरशिप और हाई टेक्निक में सऊदी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी अमेरिका सऊदी फुल डिफेंस डील का अमेरिकी सीनेट में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। जब तक सऊदी इजराइल को मान्यता नहीं देता ये मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त जिस समझौते पर बात चल रही है उसमें ईरान के खतरों से निपटने के लिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शामिल है। ये अमेरिका और सऊदी डिफेंस फर्मों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देगा और चीन सऊदी की बढ़ती साझेदारी पर लगाम लगाएगा। इस एग्रीमेंट को लेकर सबसे बड़ी चिंता डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस वापस लौटने की है। ट्रंप कभी भी अलग फलस्तीन देश बनाने के समर्थक नहीं रहे हैं। हालांकि अरब अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनेर के मोहम्मद बिन सलमान से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में वो उन्हें इसके लिए राजी कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।